एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल्स टू दिस, BC इक्वल्स टू दिस एंड डायगोनल AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल को हम लोग अच्छे समझेंगे, फिर बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, ये पूरा हमारा है एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है ये, पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है, बीच में डायगोनल। अब देखो, डायगोनल क्या करता है, किसी भी चीज को आपस में इक्वली डिवाइड करता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक डायगोनल जा रहा है, तो इसने क्या किया, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट को आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। मान लो अगर ये वाला पार्ट का एरिया हमारे पास 1 है, तो भाई साहब ये वाला हमारा जो एरिया होगा ना, क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये पूरा पार्ट हमारा 2, इस पूरे की हमारी एरिया 2 थी। तो जब ये डायगोनल गई बी से, तो इसने क्या किया, इसको 1 कर दिया और इसको कर दिया 1। इतनी बात समझ में आ गई कि डायगोनल क्या करता है, किसी भी चीज को बी से इक्वली कर देता है डिवाइड। ठीक है, किसी भी एंगल को बोल दो, किसी भी लाइन को बोल दो, तो ये इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो एंगल दिख रहा है, सॉरी ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे और इससे कर देंगे इंटू 2, तो हमारा एरिया हो जाएगा इस पूरे पैरेललोग्राम का। तो बहुत सिंपल है, तो समझते हैं सब, पहले इसको आराम से करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन सिर्फ हमें इस वाले ट्रायंगल में ही करनी है। इस वाले ट्रायंगल को करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो ईजिली हम लोगों का आंसर बन के तैयार हो जाएगा, जैसे खाना बनता है। नहीं, तो इन ट्रायंगल कर देंगे ABC। ठीक है, ABC लिख दिया। अब देखो, ABC में हमारे पास जो ये साइड है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं लेट, कर लेते हैं लेट। जो हमारे पास ये वाली साइड है वह है ए साइड है। ए साइड को हम लोग बोल देते हैं 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास बी है, बी साइड है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये हमारे पास सी साइड है वो है 28 सेंटीमीटर। मान लेते हैं अपने मन से, तुम कुछ भी, किसी को भी ABC मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ABC मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में हमें पता होना चाहिए कि ए साइड कौन सी है, बी साइड कौन सी है, सी साइड कौन सी है। तो हम लोगों ने ABC ऐसे कर लिया है फाइंड। ठीक है, मान लिया है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास ABC। ठीक है, ये ABC है, इक्वल्स टू, अब देखो ABC है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, S माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा S माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा S माइनस सी। ठीक है, अब देखो जो ये S है, S क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस होता है B प्लस होता है C डिवाइड बाई हो गया 2। अब देखो ABC क्या है, ये हमने अभी किया ना, इसी वजह से हमने ये लेट किया था। तो यहाँ पर जो A लिखा हुआ है वो है 26, B है हमारे पास 30, और जो C है वो है 28, डिवाइड में हमारे पास 2 है। अब इन सबको कर देते हैं ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14, 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और ये है 2, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, तो 84 आ गया हमारे पास। तो 84 लिख दिया, डिवाइड में 2 कर दिया, इसे कैंसिल कर दिया, तो 42 आ गया। 42 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास S। ठीक है, S कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। अब इस S की वैल्यू उठाएंगे, अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल ABC वाला फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका जो फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, अब देखो S हमारे पास है 42, यहाँ पर लिख दिया हमने 42, ब्रैकेट यहाँ पर कर दिया 42 माइनस हो जाएगा हमारे पास A था हमारे पास 26, तो यहाँ 26 कर दिया। अब यहाँ पर लिख दिया 42 माइनस B हमारे पास 30 था, तो यहाँ पर 30 कर दिया। और जो हमारे पास C है वो S है, S हमारे पास क्या है 42, और यहाँ पर जो C है वो है हमारे पास 28, तो यहाँ पर 28 कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास 42। अब इन दोनों को करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 30, और 40 और ये 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 16। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालेंगे। जब हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे तभी तो इसे हम लोग रूट से बाहर ला पाएंगे। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 42 का फैक्टर क्या होगा, 14 इंटू 3 करो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाता है। ठीक है, अब 16 का भैया फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4 होता है, हमें पता है। 12 का फैक्टर हमें पता है क्या होता है, 12 का फैक्टर हो जाता है, 12 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जो 4, और 4 3 जो 12 हो जाएगा। और 14 को हम लोग 14 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये 14 और ये 14 हमारा आ जाएगा बाहर, तो हमने 14 को कर दिया बाहर। अब ये 3 है, ये 3 है, इसको भी हमने कर दिया बाहर।
अब ये 4 है तो इसको भी हमने बाहर कर दिया, अब ये 2 है इसको भी हमने बाहर कर दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा 14 और 4 2 से क्या हो जाएगा 8 और 8 3 से हमारे पास क्या होता है 24, तो यहाँ पर करते हैं 24, ठीक है। अब 24 इंटू 14 करते हैं, 24 इंटू 14 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास क्या 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया, किसकी एरिया आई है, सिर्फ एरिया आई है ABC की, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। एरिया सिर्फ आई है इस वाले की, कितनी 336। अभी हमने क्या बताया कि ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल क्या करता है कि इस पूरे एरिया को आपस में इक्वली डिवाइड कर दिया। अगर ये 336 है तो भाई साहब ये भी हमारा 336 ही होगा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए था, हमें इस पूरे का क्या चाहिए था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस पूरे का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस इसको कर देंगे। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, उसके लिए एक कोई हम लोग पेज लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, यहाँ पर कर दिया वी नो डैट, ठीक है। अब जो डायगोनल होती है वो क्या करते हैं, किसी भी एंगल को किसी को भी आपस में इक्वली डिवाइड कर देती है, तो वही लिखेंगे अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रही है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है उसको कर लिए, डिवाइड अ पैरेललोग्राम, ठीक है, डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो इतनी बात क्लियर हो गई, ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट ज़रूर लिख देना। अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे एरिया की, इसकी हमें एरिया चाहिए ना इस पूरे की, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा ABC, यहाँ पर लिखेंगे AB, ट्रायंगल हो जाएगा ABC इंटू कर देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ABC हमने फाइंड किया था वो था हमारे पास 336, तो यहाँ पर लिखेंगे 336 इंटू हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 2 6 7 हो जाएगा, और 6 ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 कितना इजी था, बहुत इजी है। अब अगर ये वाले जो क्वेश्चन तुमने समझ लिया तो आगे वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। गिवन में √3 की वैल्यू दी गई। अब देखो ये जो क्वेश्चन बिल्कुल 25 की तरह ही है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक जो इसमें क्या है, बी से ये क्या डायगोनल जा रही है। अब इस डायगोनल ने क्या किया, इस वाले एरिया को इक्वली कर दिया है डिवाइड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में किया था, ठीक है। तो जब इस वाले डायगोनल ने डिवाइड कर दिया है, तो जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, जिस वाले ट्रायंगल की हमें सिर्फ एरिया पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल A, ये हो जाएगा B, ये कर दिया हमने C। अब देखो ये वाले ट्रायंगल ABC है ना, इसका हमें एरिया पता है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्यों ही यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें कोई भी साइड, कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं है। अगर 90 डिग्री का होता है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ हमारे पास साइड गिवन है। तो जब भी साइड गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्रायंगल है उसको बोलेंगे ABC। तो यहाँ पर कर दिया ABC इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा S मतलब सेमी पेरीमीटर, ये होगा S माइनस है, ठीक है, और ये हो जाएगा S माइनस B, और यहाँ पर हो जाएगा S माइनस C, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए S भी चाहिए होगा, तो S का भी फॉर्मूला होता है, S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल्स टू हो जाएगा A, ये हो जाएगा प्लस B हो जाएगा, प्लस हो जाएगा C, डिवाइड में हो जाएगा 2। अब इसमें से किसी भी एक को A मान लो, इसको चाहो A मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। चलो इसको हम लोग A बोल देते हैं, ये हमारी A साइड है, ये हमारी B साइड है, ये हमारी C साइड है, ठीक है, किसी को भी मान लो। अब क्या करो, A वाले में A की वैल्यू पुट करो, B में B की और C की में C की। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू A हो जाएगा हमारा 10,
और बी हो जाएगा हमारे पास 16 और जो सी है वो हो जाएगा 14 डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये होगा 30 और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये हो गया एस, हमने कर लिया फाइंड। एस की वैल्यू उठाओ और इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लिखा हमने, एस की जगह पे लिख दिया 20, ब्रैकेट में लिख दिया 20 माइनस ए की जगह पे लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया हमने 20 माइनस बी की जगह लिखा 16 और 20 माइनस सी की जगह पे लिख दिया 20। ठीक है, 0 कर दिया। सी हमारा है सी हमारे पास कितना था, सी था हमारे पास 14, यहाँ पर 20 यहाँ पर आएगा 14, तो ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 20, अब इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, अब इन दोनों को जो हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करो, इसके हम लोग करते हैं फैक्टर। तो जब 20 के फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा, 10 2 से क्या होता है 20 हो जाएगा। 10 को ऐसे ही 10 रहने दो क्योंकि ये 10 और ये 10 मिलके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 जो 4 और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 जो क्या हो जाएगा 6 होगा। ये 2 मिल गया और ये 2 मिल गया, ये सब आने वाले हैं बाहर क्योंकि 2 हैं तो एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2 बाहर आ गया और इसमें भी से भी 2 बाहर आ गया। अंडर रूट में बचा सिर्फ क्या 3। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, तो यहाँ पर लिखा 40 और ये हो गया √3। तो √3 की वैल्यू ऊपर गिवन है क्या है 1.73, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 40 इंटू कर दिया 1.73। ठीक है, अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिलने वाला है तो मिल जाएगा हमें 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का, ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब इस वाले का हमने जो एरिया फाइंड किया है वो आया 69.2 आया है। ठीक है, ये आया। अभी हमने आपको क्या बताया कि इस डायगोनल ने क्या किया है कि इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे वाले एरिया को आपस में इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 69.2 है तो ये भी 69.2 है। ठीक है, ये है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें क्या कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। देखो सिंपली समझो, इक्वली डिवाइड किया हुआ है तो चाहो तो इसमें ऐसे लिख दो 69.2। ठीक है, या फिर क्या करो 69.2 इंटू 2 कर दो, इसका मतलब भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया हमारे पास क्या है ए, ये कर देंगे बी और ये हो जाएगा जो सी इंटू कर देंगे 2। ठीक है, तो इससे हमें पूरा एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। तो ABC हमारे पास क्या है 69.2 इंटू कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 9 2 18 हो जाएगा, 6 12 1 13, तो 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और सुनो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 25 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने स्टेटमेंट क्या दिया था, ये दिया, तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था ना ये वाला, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसमें लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया ये, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो ABCD ये जो हमारा फिगर है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो एक डायगोनल दी गई है जिसका नाम है BD, ये है हमारा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो AL है वो हमारे पास क्या है, ये है 16.8 सेंटीमीटर और जो ये CM है ये है 13.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बेस दिया हुआ है, सॉरी ये डायगोनल दिया हुआ है और ये हमारे पास ये दिया हुआ है, जो ये लेंथ है ये कितनी है, ये है हमारी 13.2 और ये 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए पूरे की, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसको क्या करो, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट हम लोग मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, दूसरा पार्ट मान लेंगे ये वाला। अब इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखो या फिर इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, एक तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है बेस इंटू हाइट। तो भैया यहाँ पर हमें बेस भी पता है, जो ये वाला डायगोनल है बेस भी पता है और हमें हाइट भी पता है। क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल है ए,
ये है डी और ये है बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये है बेस, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेस। तो ये बेस है जो वो हमें गिवन है कितना 16.8, या फिर बेस बोल दो या फिर भैया डीबी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और जो ये हाइट है एल, ये हमारे पास गिवन है कितनी, ये दी है 16.8 सेंटीमीटर, और ये थी हमारी 64, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ए डी बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा बेस इंटू हो जाएगा हाइट। तो भैया जो हमारे पास बेस है, ठीक है, बेस हो जाएगा 64 और जो हाइट है वो हो जाएगा 16.8, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 होगा, 2 2 4 होगा, 32 हो जाएगा। अब 32 इंटू 16.8 करेंगे तो देखो भैया क्या आएगा, 32 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.8। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 537, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे क्या एरिया आ गई इस वाले के। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस वाले की एरिया, तो सेम यही फॉर्मूले से उसकी भी एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, अब देखो कौन सा ट्रायंगल हम लोग लगाएंगे इसमें, देखो इसमें इस बार ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग DBC, ओके। तो यहाँ पर DBC कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने D, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस मतलब हो गया B इंटू हाइट। तो देखो भैया जो इसका भी बेस है ना वो सेम है, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारा 64 और जो हाइट है वो हमारे पास है 13.2, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 32। अब 32 इंटू 13.2 करेंगे, है ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, हमें इस पूरे की एरिया चाहिए थी, हमने इसकी एरिया निकाली और इसकी एरिया निकाली। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस पूरे की एरिया भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जो ट्रायंगल है कौन सा, ADB, ठीक है, प्लस हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा DBC। तो पहला जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है 537.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है 422.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.6, मतलब 960 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो कितना इजी था, दोनों में हमने सेम फॉर्मूला लगाया और आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 27 समझ में आ गया। अब आ